पूरी तरह से जिस तरह से कुछ भी शर्म बचा था वो झारखंड सरकार ने सब खत्म कर दिया। मानवता खत्म। अब जन्मदिन था आज, तो जन्मदिन के जो समय जो आज बर्बरता लाठीचार्ज किया हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर और ये नौजवानों और झारखंड के भविष्य पर, ये बहुत ही शर्मसार है। स्टार्टिंग में तो सरकार आपसे वार्ता कर रही कोई थी। वार्ता नहीं, जो भी था सिर्फ लॉलीपॉप था, बातें मान ली गई है। आप बोले कि ये घर आपको लिख दिए, ये घर आपका हो गया, तो आप ये घर हो गया तो उसको लिखित में कोर्ट में देंगे ना, पेपर बना के, कि नहीं देंगे? तो उस तरह से सरकार बोल रही कि बातें मान ली गई है, तो बातें जब मान ली गई है तो उसको आप सरकारी पोर्टल पर लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो कुछ नहीं था। ये जेन्युइन जो बच्चे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो कर भी रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम फेस करे तो उनके लिए कुछ अलग से कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाइए ना। गवर्नमेंट भी तो एक्शन नहीं ले रही है। वो लोग भी तो या तो दोबारा एग्जाम करा रही है या तो रद्द करा रही है। हो तो यही रहा है ना, या तो डिले हो रहा है एग्जाम। दिल्ली के जंतर मंतर के धरना और यहाँ के धरने में क्या अंतर है? वहाँ का है कि वहाँ पे लोग सेलिब्रिटी हो गए, सरकार लोग तुरंत आई, तुरंत आके बच्चों का साथ दी, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको सेलिब्रिटी नहीं दिखेगा। लोग आजकल दिखावटी दुनिया दिल्ली में सरकार तो वार्ता की नहीं है। बता तो रही हूँ, आजकल लोग दिखावटी दुनिया में ज्यादा है, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर सेलिब्रिटी भी यहाँ के बच्चा का साथ देगा, चार सरकार उसकी बात पीछे आएगी और सुनेगी। जैसे राहुल गांधी का मांग कर रहे हैं, कुछ तो होगा। राहुल गांधी का मांग कर रहे हैं, बीजेपी में कुछ तो कमी होगा जो कांग्रेस का डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी में पहले तो बहुत कुछ, अब जाके चोरी चमारी लूटपाट हो रहा है एग्जाम में। आज ये लीक हो गया, आज वो लीक हो गया। कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह स्टेडियम में है। रात का 8:26 हुए हैं। उसके बाद जो है आज छात्र जो हैं यहाँ से निकलकर वो विधानसभा मार्च के लिए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो छात्र हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं, धरना स्थल पे आ रहे हैं। फिर आगे की क्या रणनीति होगी वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। धरना स्थल पे कुछ साथी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे लगातार 16 दिन से 17 दिन हो गए, आज 17 दिन से वो अनशन पे बैठे हुए, अनशन पे थे। सर, आप लोग लगातार आज 17वें दिन है आप अनशन पे बैठे हैं। आज विधानसभा का मार्च भी किए, उसके बाद आप लोग वापस से फिर से धरना स्थल पे आ रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, भूख हड़ताल का 9वां दिन है और पूरी तरह से जिस तरह से कुछ भी शर्म बचा था वो झारखंड सरकार ने सब खत्म कर दिया। मानवता खत्म। अब जन्मदिन था आज, तो जन्मदिन के जो समय जो आज बर्बरता लाठीचार्ज किया हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर और ये नौजवानों और झारखंड के भविष्य पर, ये बहुत ही शर्मसार है। हम तो करीब 3 बजे तक यहीं थे, लेकिन लास्ट में हम देखे कि हमारे जो भूख हड़ताल पर महेंद्र भाई, उनको पीट दिया गया। देवेंद्र दा उस हालत में उनके साथ धक्का मुक्की हुआ है ना। हमको लगता है उनको भी मारा गया कि नहीं, पूछे नहीं हम, लेकिन उनकी हालत खराब है, अभी हॉस्पिटल में है। तो ये तो एकदम मानवता को शर्मसार करने वाला आ गया। स्टार्टिंग में तो सरकार आपसे वार्ता कर रही कोई थी। वार्ता नहीं, जो भी था सिर्फ लॉलीपॉप था, बातें मान ली गई है। तो आप कहेंगे कि ये वाला घर आपका हो गया, तो ये वाला घर जब आपका हो गया तो लिख के देंगे ना आप कोर्ट का। वार्ता में क्या बात हुई थी? मैं जो बोल रहा हूँ सो सुनिए। आप बोले कि ये घर आपको लिख दिए, ये घर आपका हो गया, तो आप ये घर हो गया तो उसको लिखित में कोर्ट में देंगे ना, पेपर बना के, कि नहीं देंगे? तो उस तरह से सरकार बोल रही कि बातें मान ली गई है, तो बातें जब मान ली गई है तो उसको आप सरकारी पोर्टल पर लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो कुछ नहीं था। इसलिए सीधी सीधी बात है कि सरकार पूरी घबरा चुकी है और सरकार लास्ट में सारा चीज आज कर ली है। अब जो है सो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा। भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है कि सरकार का अगला पहलू होगा कि हम लोग को उठा लें, तो जेल में भूख हड़ताल चालू रखेंगे। हमारे बैकअप साथी हैं, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो हमारे जेल जाने के बाद बाहर से भूख हड़ताल जारी रहेंगे। यानी गांधीवादी तरीके से काम अब जारी रहेगा। देखते हैं कितना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम जेल जाएंगे ना दादा, आपके चैनल पे बता दे रहे हैं, जेल में भी भूख हड़ताल जारी रहेगा। मुझे शक है कि ये पंडाल को तोड़ने का कोशिश किया जाएगा, वो पंडाल को तोड़ने पूरे नेशनल न्यूज पहुंचा हुआ है और आज तो इंटरनेशनल न्यूज पहुंचने वाला है। आज तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अब इंटरनेशनल न्यूज आज प्लेन से उतरेगा और अब जो होगा ना, जेएमएम की और हेमंत सोरेन जी की जितनी ताकत लगानी दीजिए। अब तो सरकार गिरेगी। अब तो हम लोग मांग रहे थे क्या, जेपी
SC और SSC CGL रद्द करो। अब हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम भूख हड़ताल पे हैं, दिनेश दा हमारे गार्जियन में बात करेंगे। सर आप भी आ जाइए इधर। देखिए, आप लोगों से सरकार की वार्ता हो रही थी, आप लोगों की जो मांगे हैं वो मान ली गई थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि ये CGL का जो एग्जाम हुआ था उसे रद्द किया जाए। वो 2 साल पहले की घटना है, तो वो 2 साल पहले की घटना है, उसमें ठीक है, उसमें कोई सेटिंग से गए होंगे, लेकिन सेटिंग से जाने का उसमें कुछ जेन्युइन बच्चे भी होंगे। अगर वो रद्द होता है तो वो लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। हम कहते हैं जो जेन्युइन बच्चे होंगे उनका हमसे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सेटिंग तो हुआ है, ये तय है। और सरकार भी मान रही है इस चीज को। हाँ, सरकार भी मान रही है इस चीज़ को। तो भैया जब सरकार मान रही है तो उनको आखिर रद्द करने में क्या आपत्ति है? और अगर नहीं है तो फिर सरकार अगर पहले वो- क्लियर करे कि कितने लोगों का सेटिंग से हुआ है। जब आप ही की बात मान रहे हैं, वो रद्द अगर होती है तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो भी तो बाहर हो जाएंगे ना। देखिए जेन्युइन बच्चे कितने हैं? बहुत कम जेन्युइन बच्चे हैं और सरकार इसकी जवाबदेही ले ना कि जेन्युइन बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे क्या करना है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे बचाए रखना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ये सरकार को लेना। हमारा काम है कि जहाँ गलत हुआ हम वहाँ आवाज उठा रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर चोरी हुई है छात्रों की नौकरी की तो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। धांधली कहीं हुई है निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पेपर लीक हुआ है निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम आज वही कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में यहाँ है और आगे भी रहेंगे। सरकार तो हमेशा कहते आई है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की बात सुनेंगे। कहने से नहीं होगा ना, छात्रों के साथ हैं, छात्रों की बात सुनेंगे तो मान लीजिए ना। छात्र जो कह रहे हैं आपको कुर्सी छोड़ने थोड़ा बोल रहे हैं, सरकार गिराने थोड़ा जा रहे हैं। सरकार छात्र तो यही कह रहे हैं कि सरकार आप हमारी बात मानिए, जो हमारी 4-5 मांगे हैं उन मांगों पर अमल कीजिए, हम उठ जाएंगे, स्वतः धरना खत्म हो जाएगा। आज जो बवाल हुआ, आपकी 5 मांगे हैं वो बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो 5 मांगे हैं कि सबसे पहले तो एक मांग तो सरकार मान ली है कि अभी JPSC की परीक्षा को रद्द कर दे रही है। उसके अलावा CGL है, बैकलॉग है और जो भी पुरानी वैकेंसी जिस पर डाउट हुआ वो तमाम चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए। स्पष्ट बात है, ये झारखंड सरकार की एजेंसी से काम नहीं चलेगा। CBI जांच होनी चाहिए, ये एक प्रमुख मांग हमारा है और ये हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो चलिए, अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ साथी हैं जो धरना स्थल पे पहुँचे हैं, वो लोग से भी हम बात करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ डेली आ रहे हैं धरना स्थल पे, जो आपके प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो अभी जो मुख्य मांगे हैं इनका कहना है कि जो CGL के एग्जाम है वो रद्द किया जाए। तो कहीं ना कहीं CGL का जो एग्जाम है वो 2 साल पुराना है, उसमें आप भी मान सकते हैं कि हम भी हैं, आप भी हैं, ये भी है, ये भी है। तो ये मान ले जेन्युइन बच्चे होंगे, ये अगर होंगे जो गलत होंगे, तो क्या अगर वो रद्द हो जाएगा तो जेन्युइन बच्चे भी तो बाहर हो जाएंगे? रद्द की बात नहीं है, बात है कि अब हम बोलेंगे ये जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जेन्युइन बच्चा बाहर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अगर कहीं का कटअप जाने वाला था 80, ठीक है ना, सेटिंग अगर हो गया, इसमें कटअप चलिए आपका 95, इसमें तो सब कोई ना बाहर होगा सर। हम लोग अगर जैसे 80 अगर सेटिंग नहीं होता तो कटअप अगर 80 जाता, हम लोग जो जेन्युइन बच्चा थे हम लोग भी तो लिस्ट में आते हैं ना। अब कटअप चल गया 95, हम लोग तो ऑलरेडी बाहर हो गए, हम लोग तो जेन्युइन बच्चा है। तो उसमें सारे के सारे आपके हिसाब से सब कोई हटेगा, सब कोई, जितना भी विगत वर्षों में झारखंड सरकार द्वारा TDPL के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया सभी का CBI जांच होगा और सारा का सारा जिस भी एग्जाम में अगर गड़बड़ी है सारा का सारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। देखिए, सारा के सारा एग्जाम आज हम लोग को देखिए, अभी आंसू का छोड़ा था, अभी देखिए दिखाई कैमरा इधर कीजिए, अभी आंसू का छोड़ा था, जो चिंगारी निकलता है ना, देखिए चिंगारी हम लोग यहाँ पर पूरा पड़ गया, पूरा देखिए यहाँ पर पूरा लाल है, समझे ना। अब पूरा आप लोग भी ये धरना स्थल पे प्रतिदिन आ रहे हैं? प्रतिदिन हम लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई हैं ये सब, तो इन लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज सबसे दुखद की यह बात हुई कि महिलाओं पे, बच्चियों पे जो पुलिस ने हाथ उठाया है या फिर लाठीचार्ज जो भी किया गया, ये बहुत गलत हुआ। ये आज के समय में नहीं होना चाहिए था। वो जो भी हुआ वो भी गलत है, बहुत हमें भी गलत दुख है। लेकिन मेरा एक कहना है कि इन लोगों का जो मांग है, जो CGL के एग्जाम हो वो रद्द हो, वो 2 साल पुरानी मामला है। जी 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 तो कहीं ना कहीं उसमें जो बच्चे होंगे, ठीक जी, है, जी। जो सेटिंग से गए होंगे, लेकिन जी। उसमें कुछ जेन्युइन बच्चे भी होंगे।
अगर वो रद्द देखिए, होता है तो वो तो बाहर चले जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, जो भी एग्जाम झारखंड में जितने भी लिए जा रहे हैं, ये सबसे पहले बहुत ही गलत है। आप जो मान लीजिए 2-4 जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो छात्र आज 12-13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सब जेन्युइन छात्र हैं, तो उनके भविष्य का क्या होगा? इसलिए सारा सब कुछ जो सीबीआई की जो जांच बोली जा रही है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। और गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार को ये तो होना ही चाहिए कि इस पे आप पहल करें और इन लोगों की बात को माने। ये आज झारखंड के भविष्य है। आप सोच लीजिए, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोग का अपना ट्रस्ट है, उसकी ओर से बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम लोग आए। अभी हम लोग जस्ट पूरी सब्जी दे के जा रहे हैं, तो हम लोग प्रतिदिन आ ही रहे हैं। तो ये देख के बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है कि हम लोग बता नहीं सकते। हमारी एक फ्रेंड है, क्या कहते हैं, श्वेता सिंह, ये भी इसके शिकार है कि ये भी एग्जाम दी थी। आइए श्वेता जी, आइए। श्वेता जी, आपने के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। समझ गए? आज ये जो पढ़ाई लिखाई करके बचपन से एक उम्मीद पे रहते हैं ना, आज हम पढ़ रहे हैं, हम कल को ये करना है, वो करना है, सोच के रहते हैं। अरे उसके बाद जब समय आता है तो सारा चीज भ्रष्टाचार के आग में जल गया। ये गलत है। जिसके पास पैसा आज युवा वर्ग जो है वो कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मैंने भी 2015 में एग्जाम दिया था, जो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। आज मैं क्या हूँ, मैं जेपीएससी के चक्कर में मेरा पूरा कैरियर चौपट हो गया। आज मैं खुद एक एनजीओ चला रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा छात्रों की स्थिति मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो बिना खाया पिया अपने धूप सब में अपने कर्म किए जा रहे हैं। सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जायज है और उसे पूरा अमल होना चाहिए। देखिए, तो कई साथी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश की है, जो उन्होंने ये कहा हमें कि जो छात्र जो हैं उनका जो मांग है वो जायज है। सीजीएल का एग्जाम रद्द होने की बात कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अभी जस्ट आ रहे हैं वहां से मार खा के, तो अभी तक हेमंत सोरेन के लिए जो भी इज्जत से हम लोग आदरणीय बोल के कर रहे थे वो खो चुके हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में जो मार करने के बाद वो पलटा है, वो अब यहाँ पे होगा। 3 डंडा खाए, लेकिन चोट शरीर में जो लगा है, दर्द यहाँ पे हुआ और यहाँ हुआ है। तो सबसे पहले बोलेंगे, जितना भी नेता मंत्री और ऑफिसर है, आप लोग को इसका सजा भुगतना पड़ेगा। अभी ठीक है, एबल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका नजर में आप लोग को भुगतना पड़ेगा। और आपका परिवार और जो भी लाठीचार्ज किया है, उस हर पुलिस वाले को भुगतना पड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। और बाकी अभी तो देखेंगे ही, अभी लंगड़ा के हम लोग आ रहे हैं, तो हेमंत सोरेन आप बहुत बड़ा गलती कर दिए। शांत से पीसफुली हम लोग का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, तो हम लोग पीसफुली आ रहे थे। हम लोग को दौड़ा के मारा है, मंदिर में घुस के मारा है। तो जितना भी पुलिस वाले मारे हैं ना, ऐसा मार रहे थे, लग रहा था साला खुन्नस है। पीसफुली प्रोटेस्ट किए, फिर भी किस बात का खुन्नस पता नहीं। तो हर उस पुलिस वाले को जवाब देना पड़ेगा, सबके ऊपर कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। देखिए, जिस तरह से ये देखिए कितना बेदर्दी से मारा गया सर। जिस तरह से छात्र जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जो हमारा सीजीएल का जो एग्जाम है उसे रद्द किया जाए, सीबीआई की जांच हो, उसको लेकर के ये लोग अभी तक अड़े हुए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये जो अनशन है या प्रोटेस्ट चल रहा है वो कब खत्म होती है, सरकार इसे कैसे हटाती है यहाँ से, वो देखने वाली बात है। कर रहे हैं लगातार यहाँ से विधानसभा मार्च भी आज हुई, जो कि उनको बैरियर लगाया गया था, वहां तक विधानसभा के मार्च तक करना, क्या ये सही था? स्टूडेंट अगर अपने स्टूडेंट के लेवल से कर रहे हैं तो सही था, और रिजल्ट रद्द करना चाहिए या नहीं रद्द करना चाहिए, ये इनको यहाँ के मुख्यमंत्री से बैठ करके बात करके वो प्रयास करना चाहिए था। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और क्या लग रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स भी आगे हो रहा है? हाँ, अभी आपने नारा सुना, राहुल गांधी वापस आओ, जिसकी सरकार यहाँ पे खुद हेमंत सोरेन से समर्थन ले करके बनी है, जिसकी मात्रा कम थी, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को या किसी भी पॉलिटिक्स के पर्सन को याद करने का मतलब क्या है। वो तो हो गया कि आप पॉलिटिक्स को बुलावा कर रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। छात्र क्या कमज़ोर है? छात्र में इतनी ताकत है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से छात्रों ने कहा कि सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। सीजीएल के एग्ज़ाम 2 साल पहले हुए थे, उसमें जो पास आउट हुए हैं वो कहीं न कहीं नौकरी भी कर रहे हैं। तो क्या अगर रद्द किया जाएगा तो वो सारे रोड पे आ जाएंगे? इसमें देखिए, अगर कहीं करप्शन होता है तो परसेंटेज क्या होता है ना, कि आपको 100 में 70% करप्ट है, 30% तो ईमानदार होंगे।
तो वो भी तो बाहर हो जाएंगे। तो आप हमें बताइए, आप जो लड़ रहे हैं वो अपने 70% करप्ट के लिए लड़ रहे हैं, 30% के लिए आप सोचे? वही तो नहीं सोचे। उसका क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात, 2 साल पहले जब परीक्षा हुआ था, रिजल्ट आपके नॉलेज में था, स्टूडेंट है, आपको तो नॉलेज में होना चाहिए था। 2 साल पहले आप क्या कर रहे हाँ, लोगों को भी सोचना चाहिए कि 2 साल पहले कहाँ हैं? लोगों को 2 चीज़ सोचना चाहिए। एक तो जो 30% वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, और 2 साल पहले आप कहाँ थे। तो अभी क्या है, आप ऐसा मांग करो, ऐसा सिस्टम करो कि आइंदा गलती ना हो, ऐसा प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन ये लोग तोड़े हुए कि सीजीएल एग्जाम रद्द हो। ये इनकी मांग है, स्टूडेंट है, मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो अपना सोच है उसको मैं जाहिर किया हूँ। ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो तो गलत होगा ना, वो 30% वो होंगे वो बाहर 20% ही हो, 20% 15% ही हो। क्या उनके माँ बाप ने मेहनत नहीं किया होगा? क्या उनकी कोई आसानी होगी? क्या वो रद्द में चले जाएंगे? वो अगर रद्द होगा तो वो तो अभी तो ये 80% करके इतना हल्ला कर रहे हैं, वो 15% तो हल्ला करेंगे तो कहीं सुनाई भी नहीं देगा। हैं आप, करप्शन तो बहुत हुआ है। सरकार तो कर रही है कि हम नहीं, करप्शन बहुत हुआ है। क्या करप्शन आज से 10 साल पहले नहीं हुआ है? आप 10 साल की चीज़ को आप रद्द करोगे? नहीं करोगे। आप सिस्टम ऐसा करो, स्टूडेंट का मांग ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से, मैं सही हूँ कि गलत आई डोंट नो, कि आइंदा इस तरह का काम ना हो। सिस्टम आप ऐसा डेवलप करो स्टूडेंट। अच्छा, एक बार बताओ, आगे से सिस्टम नहीं एक बार बताओ, जितने भी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, एआई है, साइबर है, सब तो स्टूडेंट ही है ना। स्टूडेंट में इतनी पावर है कि सिस्टम को चलाते हैं, वही आते हैं जॉब में, वही आते हैं पॉलिटिक्स में। तो जब आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप स्टूडेंट हो, आप इतना ऐसा पकड़ बनाओ कि साला ऐसा प्रॉब्लम ही ना हो। ये हुआ सुधार, रेक्टिफाइड, सुधार करना। तो पीछे वाले क्या होगा, जिसकी ये अब मांग पीछे वाली जो हो गई, जिसकी ये मांग कर रहे हैं, तो ये गलती केवल 2 साल पहले नहीं हुई है। क्या 4 साल पहले वाले भी हल्ला करेंगे? 6 साल पहले वाले भी हल्ला करेंगे? ठीक है, गलती हो गई। मान लीजिए घर में बड़े भाई छोटे भाई में लड़ाई हो गया, उस लड़ाई को लेकर क्या ज़िंदगी भर लड़ना है? तो उसको समझौता करके वैसा गलती ना हो, ये काम करना है। रास्ता निकालना चाहिए। ये सरकार क्या है ना, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री है। जब ये अच्छे काम करेंगे तो लोग अच्छे बोलते हैं, गलत काम करते हैं तो गलत बोलते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जिसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा है, जो करप्शन नहीं किया हो, जो ये नहीं किया हो। अगर स्टूडेंट का पावर है, आपकी पढ़ाई है, आपकी नॉलेज है, तो आप सिस्टम ऐसा बनाओ, ऐसा डेवलप करो जो आदमी से ने सोचा नहीं हो, और ये करप्शन है। आप धरने स्थल पे लगातार अभी 17 दिन हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों का डिमांड है, सरकार ने तो वार्ता कर रही है, लगातार बात कर रही है, इनकी बातें भी मानी है, और सीजीएल एग्जाम को लेकर के ये लोग अड़े हैं। तो सीजीएल के जो एग्जाम हुए थे वो 2 साल पुराने माने हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर सीजीएल एग्जाम को रद्द किया जाए तो उसमें जितने भी बच्चे होंगे वो भी बाहर हो जाएंगे। वो ऑब्वियसली होते हैं। आप दुनिया में अब नीट का एग्जाम हो रहा है, सीजीएल का हो रहा है, सीएचएसएल का हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है। सरकार कभी भी ये नहीं देखती है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको दोबारा जो मौका दे रहे, इससे अच्छा उनको थोड़ा बहुत कुछ छोटा कंडक्ट करा के आगे बढ़ाओ। अभी जो इनके डिमांड है, सरकार कह रही है कि हम उस पर जाँच करेंगे, जाँच करने के बाद जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। लेकिन ये बच्चे जो हैं, इनका कहना है कि हम रद्द कीजिए उस एग्जाम को। लेकिन अगर वो एग्जाम रद्द हो जाता है, अगर हम सेटिंग से गए होंगे, ठीक है, हमारे लिए तो अगर हट जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जेन्युइन जो बच्चे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम फेस करे तो उनके लिए कुछ अलग से कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाइए ना। गवर्नमेंट भी तो एक्शन नहीं ले रही है। वो लोग भी तो या तो दोबारा एग्जाम करा रही है या तो रद्द करा रही है। हो तो यही रहा है ना, या तो डिले हो रहा है एग्जाम में। जो जेन्युइन बच्चा उनको तो कुछ अलग से टेस्ट हो, जो ज्यादा नंबर लाए, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो फेल होगा उनको हटा दीजिए। जो अभी नौकरी कर रहे हैं वो भी तो कैंसिल होगा तो वो भी तो हट जाएंगे ना। नहीं, वो कैसे हटेंगे सर? जो एग्जाम में दिए अपियरिंग जो बच्चे हैं, उन लोगों की बात हो रही है, पहले जो पास आउट हो चुके हैं ना। मैडम, वो 2 साल पहले की जो एग्जाम है वो सीजीएल की एग्जाम हुई थी 2 साल पहले। उसमें से एग्जाम हो गया, उसमें से सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जिनकी भी रिजल्ट हो गई। अगर वो रद्द होती है तो वो तो बाहर हो जाएंगे। हाँ, वो तो बाहर हो जाएंगे। तो उनका कुछ ऐसा, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई ऐसा एग्जाम निकाल दे। हाँ, अब वो नॉलेज तो होगी तभी वो एग्जाम क्वालिफाई करके गए ना। कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म टेस्ट ले ले उनका, जिससे वो क्वालिफाई हो जाए वापस से, तो सही रहेगा ना।
अब ये धरना जो हो रहा है कुछ इसका ये निकल नहीं रहा, 17 दिन हो गया है, चल ही रहा है अभी, और हमको लगता है पूरे महीने ही चलेगा। सरकार तो वार्ता कर रही है ना इन छात्रों से, वार्ता कर रही है लेकिन वो सुन नहीं ना रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के धरना और यहाँ के धरने में क्या अंतर है? वहाँ का है कि वहाँ पे लोग सेलिब्रिटी हो गए, सरकार लोग तुरंत आई, तुरंत आके बच्चों का साथ दी, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको सेलिब्रिटी नहीं दिखेगा। लोग आजकल दिखावटी दुनिया दिल्ली में सरकार तो वार्ता की नहीं है उनसे। बता तो रही हूँ, आजकल लोग दिखावटी दुनिया में ज्यादा है, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर सेलिब्रिटी भी यहाँ के बच्चा का साथ देगा, चार सरकार उसकी बात पीछे आएगी और सुनेगी भी। ऐसे सिर्फ वार्ता करने दिल्ली में तो सरकार आई नहीं थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात बच्चे कर रहे थे और इस्तीफे लिए। यहाँ तो आपको पीसफुली, यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हो, वहाँ तो सरकार लाठियां चला रही थी लगातार। वहाँ तो गलत हो रहा था, वहाँ बच्चे भी गलत कर रहे थे, गाली देना, मारपीट। वहाँ के धरना और यहाँ के जो प्रदर्शन हो रहे, दोनों में क्या अंतर लग रहा है? दोनों में यही है, यहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोग धरना दे रहे हैं, बस यही है कि सरकार को थोड़ा आके हमारा साथ देना चाहिए। जैसे राहुल गांधी का मांग कर रहे हैं, कुछ तो होगा, राहुल गांधी का मांग कर रहे हैं, बीजेपी में कुछ तो कमी होगा जो कांग्रेस का डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी में पहले तो बहुत कुछ, अब जाके चोरी चमारी लूटपाट हो रहा है एग्जाम में, आज ये लीक हो गया, आज वो लीक हो गया। कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था, इतना नहीं था। अब बीजेपी की सरकार थोड़ा ज्यादा टैक्स वगैरह पे चली गई है, एजुकेशन सिस्टम को पीछे छोड़ रही है, ये तो गलत बात है ना, तो नहीं होना चाहिए ना। बीजेपी की सरकार अभी सही नहीं कर, बीजेपी की सरकार सही नहीं की, मेरे हिसाब से तो एकदम सही नहीं है। इतने में तो बहुत कुछ हो जाता है। 2 साल से हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, मेरा खुद नहीं हो रहा है। हम दिल जंतर मंतर या यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रहे कि चलो हम जो फेस करें बच्चे लोग यहाँ पे भी फेस करें, तो नहीं करना चाहिए, वही बात है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी गलत है, मेरे लिए सब कांग्रेस सही है। वहाँ पे भी होता था, इतना नहीं होता था। एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी में रखा जाता था, यहाँ पे टैक्स को प्रायोरिटी में रखा जाता है कि पैसा कैसे निकाले आम जनता से, बच्चों का भाड़ में जाए, फ्यूचर कोई मतलब नहीं है, वही चीज है। इसीलिए प्रोटेस्ट मेरे को लगता है सही है, अभी और चले तो और कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएगा प्रोटेस्ट, फॉर श्योर लाएगा। यहाँ के सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ के सरकार का कुछ कहना क्या ही बोलूं मैं, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, आके थोड़ा बात करते। एक भी दिन आए नहीं है अंदर में, हम उनका कभी वीडियो या न्यूज पे कभी नहीं देख रहे, उनको देख भी नहीं रहे। 2-4 पुलिस आ रही है, तो अभी पानी वार्ता कर रहे, लेकिन आना चाहिए ना, फिजिकली उनको आना चाहिए। वहाँ पे वार्ता नहीं कर रहे हैं ना, जहाँ पे आना चाहिए फिजिकली, उनको यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ थोड़ा बहुत आना चाहिए। बच्चे जहाँ भूखे पड़ रहे हैं वहाँ वार्ता, यहाँ खाना कैसे खा रहे बच्चे, बारिश में भीग रहे हैं, उससे वो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वार्ता कर रहे, तो वही बात है। देखिए हमारे साथ तो छात्र थे, वो कहें कि जो सरकार की जो सिस्टम है वो क्या कुछ कहें, वो आप सुन सकते हैं और भी लोग से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सना है। सना, एक चीज़ बताओ, जिस तरह से यहाँ जो आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में डिफरेंट ये है, दिल्ली में जो नीट का हो रहा था वो पूरा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम का हो रहा था, यहाँ पे झारखंड लेवल का हो रहा है। फ़र्क ये है कि झारखंड लेवल का जो इतने साल से एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा, कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसके बेसिक में यहाँ पे हो रहा है। सिस्टम दोनों ही का ख़राब है। बीजेपी और ये क्या कहते हैं जेएमएम का बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो एजुकेशन सिस्टम हर जगह का ख़राब चल रहा है। बीजेपी और जेएमएम इसका बात ही नहीं पार्टी है। का बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे दोनों जगह आंदोलन हो रहे थे, दोनों आंदोलन में क्या फर्क दिख रहा है? फ़र्क तो अभी तक तो वैसे लाठीचार्ज ये सब अभी यहाँ भी सुने कि हुआ है, वो तो हम देखे नहीं लेकिन पता चला है, तो वैसा देखा है तो अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हो रहा। जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, वो किसी के इस्तीफा के लिए नहीं लड़ रहे, यहाँ पे अपने एजुकेशन के हक के लिए लड़ रहे, तो वो बेस्ट है और अच्छे से लड़ रहे, पीसफुली लड़ रहे। मांगे हैं वो पता है कि कौन कौन सी मांगे हैं? नहीं, हमको उसके बारे में इनकी मांगे थी कि ये जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ है वो रद्द किया जाए। सरकार ने वो बातें मान ली, इनके साथ उनके लिए वो कही कि ठीक है हम रद्द कर देंगे। अभी सीबीआई जांच की बात हो रही है और जहाँ तक हो रही है सीजीएल एग्जाम जो हुए थे वो 2 साल पुराने एग्जाम, उसमें जितने भी बच्चे पास किए होंगे वो नौकरी में होंगे, लेकिन उसमें मान लो ठीक है उसमें कुछ गलत होंगे तो कुछ सही भी होंगे। तो अगर अभी रद्द कर दिया जाएगा तो उसमें तो सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, जो सही होंगे वो भी बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो वो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए इसका तो नॉलेज हमको सच में नहीं है। एक चीज बताओ, अगर हम भी सही हैं, तुम भी सही हो और सामने वाला आदमी गलत, लेकिन इनके फेरा में हम भी बाहर हो जा रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? तो उन लोगों के लिए भी सर कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर दूसरे के लिए वो भी निकाले हुए तो उनके लिए भी कुछ होना ही चाहिए, कुछ उन लोगों को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि दूसरों की वजह से अगर हम निकाल रहे हैं
और सामने वाले भी निकाल रहे, लेकिन उनको निकाला जा रहा है, एक को रखा जाए, तो ये गलत है सर। यहाँ पे दोनों को देना चाहिए, उनके लिए भी कुछ भी प्रॉफिट रखना चाहिए। सरकार ने तो करी है कि हम उस पर जांच करेंगे, जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? बच्चे इसलिए नहीं मानने की जरूरत है क्योंकि दोनों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, एक के लिए कर रहे हैं, तो कैसे मानेंगे आप? बच्चे का कहना है कि वो रद्द हो जाएगा एग्जाम, लेकिन उसमें जो जेन्युइन बच्चे हैं वो भी तो बाहर हो गए। हाँ, जो एग्जाम दिए हुए, जो पास आउट हुए वो होंगे ना, नौकरी कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा ना कि उनको भी दे दिया जाए, और जो रेड हो रहा है ना, जिसका ये हुआ है, तो एक बार फिर से मतलब एग्जाम दिलवाया जाए मेरे हिसाब से। बाकी जो नौकरी कर रहे हैं उनके भी दे। हाँ, एक बार अच्छे से, क्योंकि पेपर लीक तो बहुत होता है। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ही अगर हम लोग अच्छा नहीं है तो बच्चे लोग करेंगे। और पेपर हमेशा लीक हो रहा है, नीट का हो रहा है, हर चीज़ का आप देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, कोई भी स्टेट में एजुकेशन सिस्टम ही बेस्ड नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बेस्ड होता ना, हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत होता ना, ये होता, अपने मेहनत से सब पास होते। फिर किसी के भी बेटा बेटी, किसी के भी बड़े हो छोटे, सब अपने मेहनत से निकालते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग पढ़ते नहीं क्योंकि हम खरीद लेंगे ऐसा पेपर जो लीक होता है या सेटिंग होता है सिर्फ झारखंड में है कि ऑल ओवर? नहीं, हर जगह होता है। आपका बिहार में भी होता है, हो रहा है। बिहार में हमको खुद पता चला है, अभी फिलहाल में रिसेंटली 12th क्लास का उसका पेपर खरीदा गया है। मतलब हम लोग इतने मेहनत से यहाँ पे सीबीएसई का निकाल रहे हैं, वो लोग खरीद ले रहे हैं। क्या है, 12,000 देंगे, हम खरीद लेंगे। जैक बोर्ड वाला का भी वही हम सुन रहे हैं। तो ये सब एजुकेशन सिस्टम का जो है ना, वो एजुकेशन जो हम लोग के सरकार सिस्टम में हाँ, वहाँ पे सुधार लाएं, क्योंकि एजुकेशन ही हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। एजुकेशन हम लोग को नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा, पैसा से सब कुछ अगर हम लोग को खरीद लिया जाता, तो क्या होगा ना कि जो हम लोग गरीब बच्चे लोग होंगे, वो लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अमीर खरीद लेंगे, क्योंकि जिनके पास पैसे वो तो खरीद लेंगे ना सर। हम लोग जैसे जो बच्चे रहेंगे वो कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो पीछे रह जाएंगे, उन लोग को एजुकेशन का हक ही नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे इक्वलिटी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ही को सुधारना चाहिए। स्टूडेंट इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए सर, हर जगह का। यहाँ तक कि ये का नहीं बोल रहे, हर जगह का। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो हम लोग का इंडिया इतना डेवलपमेंट होगा सर, इतना होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में जितना कुछ बन गया है, अगर चाहे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर। हम लोग के एजुकेशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल जो बनाए वो यहाँ पे इंडिया ही में बना। ठीक है, बहुत उनको मिसाइल मैन से माना जाता है। वो हर जगह नहीं बना है, हर कंट्री में तो नहीं बना है ना सर, इंडिया ही में बना है। ऐसे ऐसे बच्चे इंडिया में बहुत है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, और एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो सर जो नौकरी वोकरी होता है अच्छे लोग को भी मिल जाएगा, सबको मिलेगा, तो सब सिस्टम मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास हैं और यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की, सबकी अलग अलग अपनी जो राय हुई उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है ये जो सीजीएल एग्ज़ाम है उसको रद्द करती है या फिर किस तरह से हैंडल करती है। लेकिन बच्चे का जो डिमांड है वो सीजीएल एग्ज़ाम रद्द करने की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए वो गले की हड्डी बन चुकी है कि आखिर वो सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर कैसे क्या कर पाती है, देखने वाली बात होगी। रांची से डीवी लाइव के लिए पंकज कुमार।